नमस्कार एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू और वेलकम टू अ न्यू एनालिसिस ऑफ निफ्टी। पहले कुछ चीज़ें साफ़ कर देता हूँ जिससे थोड़ा क्लैरिटी रहे चार्ट में। लॉन्ग टर्म से चलते हैं। ये वो मूव है जो आपके साथ हमेशा डिस्कस होता रहा है एंड आई हैव मार्क्ड इट ऑन फ्राइडे एज अ थर्ड और एज अ फुल करेक्टिव मूव फ्रॉम ईयर टू ईयर मार्क्ड एज ए। ये कुछ चीज़ें लिखी हैं, ये इसमें कोई चेंज नहीं है, ना कोई वॉयलेशन है ना कोई कन्फर्मेशन है, ये ऐसी ही रहेंगी। बस ये आपको फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। 10,430 वो अपर बैंड है, याद रखिएगा अपर बैंड है इस पूरे मूव का अगर ये इम्पल्सिव है, और 9509 वो लेवल है जिसके ब्रिज के बाद ये पूरा का पूरा मूव जो यहाँ से यहाँ तक था, ये हम और आप बहुत ही कन्वीनियंटली इसको मान सकते हैं ख़त्म हो गया। तो ये दोनों चीज़ों को हम रहने देते हैं चार्ट में। देयर इज़ नथिंग टू चेंज इन दिस एंड वी विल मूव ऑन टू अ शॉर्ट टर्म एनालिसिस। यहाँ से जो मूव चल रहा था इसको हम लोग ने फ्राइडे में ए बी एंड वी वर एंटिसिपेटिंग अ सी वेव। ए एक करेक्टिव पैटर्न है, ए बी सी, बी इज़ अ ट्राइंगल पैटर्न, और जो ब्रेकआउट लेवल्स इसके थे ट्राइंगल के और जो एक्सटेंशन लेवल्स थे हमारे सी वेव के व्हेन यू कंपेयर इट विद द ए, वो 10,380 के आसपास आते थे, गिव एंड टेक प्लस माइनस 20-25 पॉइंट्स। तो मार्केट ने 10,393 का आज हाई यहाँ रजिस्टर किया, और अगर ये ए है ये बी है तो सी हैज़ ऑलमोस्ट डन व्हाट इट शुड हैव डन। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पुल बैक नहीं देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं या यहाँ से देख सकते हैं, लेकिन फिर वो पुल बैक 10,390 के ऊपर बहुत ज़्यादा जाएगा नहीं, क्योंकि इसने मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, मिनिमम क्या, अपने जितने एक्सटेंशन लेवल्स थे इसके, चाहे इस ट्राइंगल का ब्रेकआउट था चाहे इस ए का एक्सटेंशन था, उसने लगभग लगभग पूरे कर लिए हैं। अब आप गौर से देखें ये ऊपर का पैटर्न। पहले तो इस ट्रेंड लाइन की हम बात कर लें। ये एक ट्रेंड लाइन जो मैंने बना रखी है, आप देखिए आज मार्केट ने इसको वॉयलेट किया है। दिस हैज़ बीन ब्रोकन हियर बाय द मार्केट। सो हमें और आपको एक बात तो अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए, वी शुड बी एब्सोल्युटली कन्विंस्ड दैट वी हैव completed a move here. Either the entire C wave, it is complete here at 10,393, और पुरानी आदत है मेरी, एक दो ऑप्शंस लेके चलूँगा ही, या तो यहाँ पूरी सी वेव कंप्लीट हो गई, नहीं तो अगर आप इसको गौर से देखें तो ये एक फ्लैट टाइप का स्ट्रक्चर भी बन रहा है, एक इरेगुलर फ्लैट है, ए हियर अ बी हियर एंड वी आर इनटू द सी। तो फिर यहाँ पे थर्ड वेव पूरी हुई इसकी, इस पूरे मूव की, यानी कि इस सी वेव की थर्ड वेव हमने पूरी की है यहाँ पे 10,386 पे। मेरे ख्याल से आपको बहुत क्लैरिटी से मैं कोशिश तो करता हूँ समझने की, लेकिन अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो थोड़ा सा और रिपीट कर देता हूँ। अगर ये सी वेव हमारी पूरी हुई है तो हमने यहाँ पूरी की है 10,393 पे, और अगर अभी ये चल रही है तो फिर इसकी थर्ड वेव हमने पूरी की 10,386 पे। दिस इज़ द लेवल, एंड आफ्टर दैट वी आर making a irregular flat type of a correction here, which is not over. The pattern here does not look like over here. It might go a little bit further down. और वो मैंने एक ये जोन यहाँ बना रखा है, ये एक रिएक्शन जोन है मार्केट का। ये कुछ नहीं है, इस पूरे मूव का जो यहाँ से चल रहा है इसका 38 और 50% रिट्रेसमेंट है। इफ़ यू take the retracement level of this entire move, it will work out to 30 to these reaction zones. This is the 38.2% and this is the 50% retracement. तो अगर इसको फिर से पुल बैक लेना है तो निफ्टी को इस रिएक्शन जोन के आसपास से रिवर्स करना पड़ेगा, इसके नीचे उसको नहीं जाना चाहिए। अब की क्या है मार्केट में आपके लिए, मार्केट जब भी करेक्ट होगा अगर इसके नीचे फर्दर जाता है तो आपको देखना है कल कि वो पुल बैक होता कैसा है। दैट पुल बैक इफ़ इट इज़ अ इम्पल्सिव, अगर वो पुल बैक इम्पल्सिव नेचर का होता है निफ्टी का, तो फिर हम फिफ्थ वेव में जा रहे हैं सी की। इट इज़ द थर्ड ईयर कंप्लीट, द फोर्थ विल बी कंप्लीट ईयर एंड द फिफ्थ विल मूव एज एन इम्पल्स और अ टर्मिनल इम्पल्स। नाउ आई थिंक, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड what is terminal and what is trending, so you will not be, it will not be much of a difficulty। आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए उनको आइडेंटिफाई करने में। तो अगर आप उस तरह के दो पैटर्न यहाँ पे देखते हैं ऊपर जाते हुए, तो सीधी सी बात है पाँचवीं के लिए हम जा रहे हैं, सी वेव की पाँचवीं वेव के लिए हम जा रहे हैं। अगर वो पैटर्न करेक्टिव होता है तो फिर तय बात है कि वो फर्दर डाउन साइड को सिग्नल करेगा। अब ये पूरा मूव ख़त्म हो गया, ये कैसे कंफर्म होगा? ये सिंपल सी बात है जो मैं हमेशा से आपसे कहता रहता हूँ। पहले तो ये देख लें, ये हमारा 38% है, ये 58% है, और अगर ये पूरा मूव ख़त्म हो गया है तो फिर हम 61.8% के नीचे रिट्रेस कर जाएंगे।
That means we will break below 10,062. This is the key level now. If we do not break below this, आपके पास हमेशा मार्केट के पास एक मौका रहेगा कि वो फिर से ऊपर की ओर इस हाई के आसपास का टारगेट के लिए फिर से ऊपर जा सकता है। इसके नीचे जैसे ही हम ब्रेक डाउन दे देंगे वो पॉसिबिलिटी निगेट हो जाएगी। तो कल के लिए, परसों के लिए बहुत सिंपल सी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए, क्योंकि देखिए मंथली एक्सपायरी आ रही है थर्सडे को, तो मार्केट्स विल बी वॉलेटाइल और लाइव मार्केट्स में आपको पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा अगर आपको इफेक्टिव ट्रेड करना है। तो शॉर्ट टर्म के लिए जितने भी हमारे, अगर किसी ने भी शॉर्ट्स कर रखे हैं, 10,393 इज द स्टॉप लॉस, यू शुड नॉट गिव अ पॉइंट अबव दिस, क्योंकि सीधी सी बात है, हमें आपको अभी ये पैटर्न ABC दिख रहा है, लेकिन अगर हमसे कोई गलती हो रही हो तो फिर दिक्कत में आ जाएंगे, क्योंकि उसके बाद 10,393 के बाद जो हमारा अगला लेवल दिखता है वो 10,430 के आसपास दिखता है। लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या है कि ये इम्पल्स नहीं दिखती है, तो फिर मार्केट कुछ और बना रहा होगा। So we should not take that risk. 10,393 odd levels. This should be our stop loss if we are shorts, and longs 10,062. If we break below 10,062, there is no point remaining long in this market. मार्केट को वॉलेटाइल रहना ही है क्योंकि मंथली एक्सपायरी आ रही है, तो कॉशियसली ट्रेड कीजिएगा अगर आप करते हैं तो। यहाँ पे एक मूव कंप्लीट हुआ है हमारा, जैसे मैंने आपके साथ जिक्र किया, आइदर इट कुड बी द एंटायर सी मूव, सी वेव, और द थर्ड ऑफ द सी कंप्लीटेड हियर, and we are forming a irregular sort of a flat correction. मार्केट ने आज पहली बार एक छोटा, थोड़ा, या आप कह लीजिए बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन हाँ एक करेक्टिव मूव आज दिखाया इसने, क्योंकि इस पूरे मूव में कहीं करेक्शन हुआ ही नहीं है। प्राइस वाइज कहीं करेक्शन नहीं हुआ, टाइम वाइज यहाँ ज़रूर हुआ है इस स्पॉट पे, लेकिन प्राइस वाइज कहीं नहीं कंप्लीट हुआ है। तो इट इज़ टू अर्ली टू कॉल इट कंप्लीट, लेकिन हाँ लॉन्ग्स को बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सी वेव है और अगर ये कंप्लीट नहीं हुई है तो भी ये आखिरी दौर में है। सो टिल वी मीट अगेन, स्टे सेफ एंड ट्रेड सेफ। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।